है। मैं त्राल के एक गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम है पटनूर बसमनी। तो मैं NRLM में आज से 3 साल पहले जुड़ी थी। हमें एक मोबिलाइजेशन टीम आई यहाँ पे। हमारे घर में आंगनवाड़ी थी, उन्होंने हमें अवेयरनेस एक प्रोग्राम दिया कि ऐसे ऐसे NRLM एक स्कीम है, आप इसके साथ जुड़ जाओ तो आप इससे अच्छा फ़ायदा उठाओगे। फिर हम NRLM के साथ जुड़ गए। तो फिर मैं खुद मोबिलाइज़र का काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली थी जिनको पालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तब NRLM मुझे 1500 रुपये की सैलरी देता था, लेकिन मैं उस 1500 रुपये पे भी सेटिस्फाइड थी कि शुक्र अल्लाह का मुझे ये 1500 रुपये मिल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा पहला रिवॉल्विंग फंड आया तो मैंने उससे भी कुछ लोन लिया और अपने घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत गाय एक थी पहले हमारे घर में, फिर मैंने दूसरी गाय भी लाई उसकी मदद से। तो मैंने अपना रोज़गार अच्छे से चलाना थोड़ा शुरू किया। जैसे कि पहले अगर हमारी मंथली इनकम होती थी 3000 रुपये या 4000 रुपये, उसके बाद हमारी मंथली इनकम 6000 रुपये पे पहुंच गई। उसके बाद हमारा CIF आया तो मैंने उससे भी लोन लिया और मैंने एक और गाय लाई बैंक लीकेज की, उसकी मदद से भी। तो मैंने 3 गाय रखी। फिर जो मेरी बाकी की यहाँ पे कम्युनिटी है, हम बहुत फार फ्लंग एरिया में रहते हैं। तो मैं एक ST फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो फिर मैंने उनको भी ये मशवरा दिया कि क्यों ना हम अपना कुछ ऐसा करें कि हम लड़कियां खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। फिर मैंने उनको भी ऐसा लोन दिलाया, बैंक लीकेज वगैरह की, या NRL ने हमें बहुत सारे और भी लोन दिए हैं। तो हमने सब ने गाय लाई अपने घर में और अपना रोज़गार अच्छे से चलाने लगे। उसके बाद जब हमने यहाँ पे गाय लाई, तकरीबन 30 घरों ने NRLM से जो हमने लोन लिया है, 30 घरों ने हमने यहाँ पे गाय लाई। तो अब हमें दूध बिक्री करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमें यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान है जहाँ पे हम अपना दूध ले जाते थे। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा यूनिट स्टार्ट करूँ, मैं खुद क्यों ना अपना प्रोडक्ट बनाऊँ। तो मैंने NRLM से जो हमारे BPM सर थे उस टाइम कंसर्न, मैंने उनसे बात की कि मुझे ऐसा यूनिट चाहिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एनिमल हस्बेंड्री वालों से बात करवाई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसे अप्लाई करो, क्या करो, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें देने हैं। तो मैंने 2023 मार्च में अप्लाई किया था ये, और ये मुझे मिला है 2024 मार्च में। तो मार्च में मुझे इसका सारा जो भी पैसा था NRLM ने या एनिमल हस्बेंड्री वालों ने मुझे दिया, वो मार्च में डिसबर्स हुआ। तो 1 अप्रैल से मैंने ये अपना यूनिट खोला है यहाँ पे। और मैं अपने यूनिट से यहाँ पे एक तो रॉ मिल्क मैं बेचती हूँ ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि रॉ मिल्क यहाँ पे कम ही बिकता है। पनीर ज़्यादा बेचती हूँ मैं, क्योंकि पनीर की मुझे बहुत डिमांड है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ कहीं पे नहीं मिल रही है। और मैं 100% ऑर्गेनिक बनाती हूँ यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हो, जो मतलब त्राल की गाय हैं या नीचे कहीं की बात करेंगे, वो अगर दिन में उनको खुला छोड़ते हैं तो वो पॉलीथीन वगैरह खा के, जो वो गाय हैं वो पॉलीथीन वगैरह खा के, या वो दिन में खुली होती हैं सड़क पे, वो सारा ये गंद बला खा के तो अपना पेट पालती हैं, वो दूध में भी मिलावट हो जाती है। जो यहाँ की गाय हैं ये जंगल में चारा चर के आती हैं और हम उनसे दूध लेते हैं, तो उस हिसाब से 100% ही ऑर्गेनिक हो गया। तो यहाँ पे अभी अवेलेबल पनीर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, घी बना हुआ है आप देख सकते हैं, रॉ मिल्क भी मौजूद है, दही भी मौजूद है आप देख सकते हैं। और मैंने आपको ये मशीनें भी दिखाई जो मैं जिनकी मदद से मैं ये सारा मटेरियल बना सकती हूँ। तो जी मैं सारी महिलाओं को यही मैसेज करूँगी, अगर मैं एक फार फ्लंग एरिया में रहती हूँ और मेरे पास उतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, मैंने खाली मैट्रिक तक पढ़ा है, अगर मैं यहाँ पे रह के ये कर सकती हूँ, तो जो महिलाएं हमारी ग्रेजुएशन करके MBA करके अपने घर में बैठी हुई हैं वो क्यों नहीं कर सकती हैं, वो भी कर सकती हैं। जब मैं फार फ्लंग एरिया में रह के कर सकती हूँ, वो भी कर सकते हैं। मेरी मैसेज है उनको कि वो भी कर सकते हैं। तो आपने कब? मैंने मैट्रिक तक पढ़ा है। जैसे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं मैट्रिक के बाद POC में ज्वाइन कर सकूं, मैं नहीं कर पाई। मोबिलाइजेशन टीम भेजी यहाँ पे, उन्होंने हमें अवेयर किया, तो हमें पता चली, हमें सोचा कि हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो जब हम NRLM के साथ जुड़ गए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई।
तो लास्ट में मैं ये कहूँगी कि मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं के लिए ये स्कीमें रखी हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, वो खुद अपना रोज़गार कमा सकती हैं। यही कि अपना रोज़गार नहीं, वो साथ में अपने परिवार को भी पाल सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, खासकर NRLM है जो स्कीम, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसकी वजह से मुझे ये सब मिला। सिक्योरिटी लेखा नो एक बराबर वोट वोट के बराबर हम तो गांव में में डालते हैं। सही ये तो यही हो गया। इसको बॉईल करते तो इसका पनीर बनता है, वो बनाया हुआ है वहाँ पे। और जब तक कुर्सी ना बने हो। हां सही से जा ऊंचा हो गया जिन्हें पढ़ना इसमें भी कुल मक्खन आ जाता है, ये वाला मक्खन। इसको फिर कोई तो मक्खन ही ले जाता है, या फिर अगर किसी को घी चाहिए हो फिर इसको करना पड़ता है कि इसको थोड़ा उबाल देनी पड़ती है। उसके बाद फिर मक्खन बन जाता है इस चीज का, घी बन जाता है इस चीज का। इसको पहले बोलते हैं मक्खन, मक्खन से बनता है घी। अच्छी लग रही हूँ। अच्छी लगी ना मम्मा?